Welcome back, students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy to study. Students, we were talking about, we were learning about spoken English. We have completed 9 classes, 9 days, and today we are going through or we are ready to study conjunctions. Conjunctions हमने ग्रामर पोर्शन में भी पढ़े हैं और स्पोकन में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं। कंजक्शंस क्या है? संयोजक के रूप में काम आते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संयोजक बोलते हैं। और 3 तरह के जो है हमारे कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कंजक्शंस की? कंजक्शंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शंस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट कनेक्ट, जो जोड़ते हैं किसको? शब्दों को, फ्रेजेस को, शब्द समूह को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को। There are many conjunctions in English languages, but some common ones include and, or, but, because, for, if, and. बहुत सारी कंजक्शंस है। इन कॉमन जो है हमारे पास ये है। Conjunctions, a conjunction is a word which connects two words or clauses, sentences, phrases and shows the relation between them. कह रहा है conjunction क्या है? A conjunction is a word which connects two words, दो शब्दों को, दो क्लोजों को और दो सेंटेंस फ्रेजेस को जोड़ता है एंड शोज द रिलेशन बिटवीन देम, और उनमें आपस में क्या संबंध जो है दिखाता है। They are used to avoid making the text seem like bullet points and to make them text flow, है ना? यानी कि सेंटेंस जो है उसका फ्लो जो है क्या है, एकदम से नहीं बल्कि आसानी से जो है फ्लोइंग जैसे होता है उस तरीके से सेंटेंस हमें प्रतीत होते हैं, उनको हम जब पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, कंजक्शंस की टाइप्स की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस, ये हमारे 3 जो है कंजक्शंस जो आते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? यूज टू लिंक और ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर। क्या कह रहा है? यूज टू लिंक और ज्वाइन टू वर्ड्स, कह रहा है कि क्या करते हैं? जोड़ते हैं किसको? दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो अपने आप में क्या है, दोनों बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, और अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर। यदि उनको तुलना की जाए तो दोनों क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है और ग्रामेटिकल क्या है? पूर्ण है। इनमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं? एंड, और, बट, और, नोर, सॉरी नोर, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, शून। इसको फैन बॉयज के नाम से जो हम इसको लर्न कर सकते हैं। फैन बॉयज में जो है सारे जो है ये 7 आ जाते हैं, सातों को जो है हम लर्न कर लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? यूज टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट and complete clause with dependent clause that relies on the main clause for meaning and relative. सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? एक तो मेन क्लोज होता है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लोज है, अपने आप में कंप्लीट क्लोज है, और उसके साथ में एक डिपेंडेंट क्लोज आता है। क्या होता है? डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट्स को बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन या डिपेंडेंट क्लोज होता है दैट रिलाइज ऑन द मेन, जो मेन क्लोज पर डिपेंड करता है फॉर मीनिंग एंड रिलेवेंस, महत्वता के लिए और अर्थ के लिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे कौन कौन से इसमें? ऑल्दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अंटिल, वेदर, एक्स्ट्रा, ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। तीसरा हमारा आता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। दे आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस, पेयर्स के रूप में होते हैं, यूज्ड इन सेंटेंसेस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को और शब्दों को जोड़ते हैं इन सेंटेंसेस में, साथ में सेंटेंसेस के। एग्जांपल से बोथ, एंड के रूप में, आइदर और, जस्ट एज या जस्ट सो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, हार्डली व्हेन, ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ा है हमने। अब हम आगे बात करते हैं इनके एग्जांपल्स जो है कैसे काम मिलेंगे इनको। देखिए बिकॉज कंजक्शन देखिए, बिकॉज के रूप में, बिकॉज इज यूज्ड टू शो रीजन,
कारण बताने के लिए हम बिकॉज को काम में लेते हैं। किसको? बिकॉज को कारण बताने के लिए। जैसे शी यूजुअली ईट्स एट होम, कह रहा है वह अक्सर घर पर खाती है, खाना घर पर खाती है, बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसको जो है भोजन पकाना क्या है, पसंद है। तो किसके रूप में है? बिकॉज के रूप में। किस किस रूप में? कारण बताने के लिए। उसको वह अक्सर घर पर ही खाना खाती है क्योंकि सी लाइक्स कुकिंग, क्योंकि उसको जो है भोजन बनाना क्या है, पसंद है। although he is used to show two opposite statements, यद्यपि is used, यद्यपि किस लिए काम लाता है? to show two opposite statements, दो विलोम स्टेटमेंट, यानी कि दो स्टेटमेंट ऐसे जो विरोधाभासी हो, जो अपने आप में अपोजिट हो, उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? although का यूज करते हैं। देखिए, although he speaks seldom, यद्यपि वह बहुत कम बोलता है, seldom कभी कभार बोलता है, he says meaningful words, लेकिन क्या करता है वह अर्थपूर्ण शब्दों को जो है क्या करता है? बोलता है। यद्यपि वह कभी कभार बोलता है, बहुत कम बोलता है, फिर भी he says meaningful words, वो क्या करता है? वह अर्थपूर्ण शब्द ही बोलता है। whereas, फिर भी के रूप में, whereas is used to show contrast, ये भी विरोधाभास बताने के लिए, ऑपोजिट थॉट बताने के लिए। सी इज वेरी फनी, वह बहुत मजाकिया है, whereas फिर भी ही इज बोरिंग। सी इज वेरी फनी, वह बहुत मजाक करती है, whereas फिर भी ही इज बोरिंग, फिर भी उसके सामने जो लड़का है या व्यक्ति है वो क्या करता है? वो बोरिंग जो है महसूस करता है। बट, लेकिन के रूप में, बट इज यूज टू ज्वाइन टू आइडियाज दैट आर ऑपोजिट, इसमें भी जो है क्या है? इसमें भी जो है विरोधाभास या ऑपोजिट बताने के लिए दोनों में जो है डिफरेंस या क्या, यानी कि दोनों जो है ऑपोजिट भावनाएं, जो ऑपोजिट जो है विचार जो है उसके लिए। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत कैसा हूं? भूखा हूं, बट द फ्रीज इज एम्प्टी, कह रहा है मैं बहुत भूखा हूं, लेकिन क्या? फ्रीज इज एम्प्टी, फ्रीज क्या है? खाली पड़ा हुआ है। भूख लग रही है पर क्या करूं, लेकिन फिर भी जो है क्या है? फ्रिज खाली है। बिसाइड के अतिरिक्त, इन एडिशनल के रूप में, बिसाइड मींस इन एडिशन टू, के अतिरिक्त के रूप में आता है ऑल्सो। इट इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के रूप में काम आता है ये, इट इज अ प्रीपोजिशन। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषा बोलती है, बिसाइड्स स्पेनिश, स्पेनिश के अतिरिक्त, स्पेनिश के अलावा क्या करती है? वह 3 भाषाएं बोलती है। अनलाइक, अनलाइक भी जो है उस रूप में आता है। अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि अलग होने के अर्थ में। नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर यानी कि सेम नहीं है, उससे अलग होने के अर्थ में। जैक इज कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर, जैक क्या है? अनलाइक बिल्कुल अलग है, हिज फादर अपने पिता से जो है बिल्कुल डिफर है, वो अलग है, उस रूप में इसको काम लेते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए के रूप में, देयरफॉर इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट, परिणाम, इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का क्या प्रभाव। शी केम फर्स्ट, वह पहले आई, देयरफॉर उसके बाद में शी गॉट अ गुड सीट, उसने एक अच्छा स्थान ग्रहण कर लिया। शी केम फर्स्ट, वह पहले आई, इसलिए उसका परिणाम यह रहा कि उसने एक अच्छा स्थान जो है वहां पर जो है अच्छी सीट जो है प्राप्त की। प्रोवाइडेड के बावजूद के रूप में, मीन्स इफ और ओनली इफ, यदि और केवल यदि के रूप में। इसका यदि के रूप में या केवल यदि के रूप में। दे कैन लिसन टू म्यूजिक, कह रहे वो क्या कर सकते हैं? म्यूजिक यानी कि संगीत सुन सकते हैं, प्रोवाइडेड फिर भी, यदि दे डिस्टर्ब नोबडी, कह रहा फिर भी वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कह रहे वो संगीत सुनते हैं फिर भी इसके बावजूद वे किसी को जो है परेशान, डिस्टर्ब नहीं करते। अनलेस, अनलेस यानी कि नेगेटिव सेंस में आता है। अनलेस मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, कि उस स्थिति के बावजूद, उस स्थिति के अलावा, यू डोंट नीड टू गो, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अनलेस, जब तक कि यू वांट टू, जब तक कि आपकी इच्छा ना हो। एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, उस स्थिति के, उस कंडीशन के लिए कह रहा है कि यू डोंट नीड टू गो, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस, जब तक कि यू वांट टू, जब तक कि आप नहीं चाहो। सिंस,
सिंस इज यूज टू शो रिजल्ट। सिंस किस लिए काम आता है? परिणाम बताने के लिए। किस लिए? परिणाम बताने के लिए। सिंस आई सी यू, क्योंकि मैं आपको देखता हूं, आपसे मिलता हूं। आई एम बेटर, क्योंकि मैं आपको देखता हूं। परिणाम बताने के लिए आई एम बेटर। सिंस आई सी यू, जब मैं आपको देखता हूं, क्योंकि मैं आपको देखता हूं। आई एम बेटर, मैं आपसे क्या हूं? अच्छा हूं। सो कारण के लिए, इसलिए सो इज यूज टू शो रिजल्ट, परिणाम के लिए ना, परिणाम के रूप में। हुएवर सेज, जो भी कोई भी कहता है, सो इज अ लायर। हुएवर सेज सो, जो कुछ भी वह कहता है, इज अ लायर, वो झूठा है। कह रहा है कि जो कुछ वो कहता है, क्या वो झूठा है। हुएवर सेज, कोई भी अगर कहता है तो वो झूठा है। इफ इज यूज टू शो कंडीशन, दशा बताने के लिए। किस लिए? कंडीशन बताने के लिए। लेट मी नो, मुझे जानने दो। इफ यू गो टू द स्कूल, लेट मी नो, मुझे जानने दो, मुझे पता लगने दो। इफ यू गो टू, तो क्या क्या आप स्कूल जाते हो क्या? मुझे पता लगने दो कि क्या आप स्कूल जाते हो ना। यट यट शोज कॉन्ट्रास्ट और जॉइंस ऑपोजिट, वही है यट का भी ऑपोजिट। ऑपोजिट जो है विचारों को बताने के लिए, ऑपोजिट विचारों को बताने के लिए। वी हैवंट फिनिश्ड ईटिंग द वाटरमेलन येट। कह रहा वी हैवंट फिनिश, हमने अभी पूरा नहीं किया है। ईटिंग द वाटरमेलन येट, अभी तक भी जो हमने जो है यानी खरबूजा, तरबूज को जो अभी तक भी हमने जो है खाना, उसको क्या पूरा जो है नहीं किया अभी तक, कंप्लीट हम कुछ नहीं खा पाए। आफ्टर टेल्स अस अबाउट ऑर्डर सीक्वेंस, सीक्वेंस बताने के लिए और जो है ऑर्डर बताने के लिए उसको काम में लेते हैं। आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज ऑन। कह रहे मैं उसको वहां से गुजर सकता हूं आफ्टर द ग्रीन लाइट इज ऑन, जब ग्रीन लाइट क्या हो जाए? ऑन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कंजक्शंस को जो है काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। वो तो हमने कॉमन जो है सभी कंजक्शंस को काम में लिया है। अब हम बात करेंगे बारी बारी से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में, फिर सबऑर्डिनेटिव के बारे में, और फिर कोरिलेटिव के बारे में। फैन बॉयज हमारे पास की है, ये चाबी है जिसके माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन से कंजक्शंस जो इसमें कोऑर्डिनेटिंग आते हैं। कौन से आते हैं? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और सो से सो। बिकॉज किस रूप में? फॉर का मतलब क्या है? बिकॉज के रूप में। एंड का मतलब क्या है? इन एडिशन टू। नोर एंड नॉट, बट, हाउएवर, और आइदर, यट, बट, देयरफॉर, इस रूप में जो इनको काम लेते हैं। एंड बॉयज कंजंक्शन विद मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। देखिए आप, सैम ड्रैंक सम वाटर, सैम ने क्या किया? कुछ पानी पिया। फॉर ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वो क्या था? थर्स्टी था। बिकॉज के रूप में इसको काम लिया हमने। किस रूप में? बिकॉज के रूप में। कह रहा सैम क्या था? सैम ड्रैंक सम वाटर, उसने कुछ पानी पिया, कुछ जल ग्रहण किया, क्योंकि ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था। एंड इन एडिशन टू के रूप में, आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, एंड सुगर इन माई टी, और क्या लेता हूं साथ में? मेरी चाय में शुगर। आई टेक मिल्क, दूध पीता हूं, इन एडिशन टू, किसके अतिरिक्त? शुगर इन माई टी, मेरी टी में जो है दूध के अलावा क्या डालता हूं मैं? चीनी भी डालता हूं। ठीक है ना, तो किसके रूप में? ये इन एडिशन टू के रूप में, के अतिरिक्त के रूप में। सॉरी, नोर एंड नोट, सारा डजंट लाइक एप्पल, सारा को जो है सेब पसंद नहीं है। नोर, ना ही जो है क्या है? डज सी लाइक पियर्स, ना ही उसको जो है नाशपाती पसंद है। ना तो जो है सारा को जो है सेब पसंद नहीं है, एंड नोट, और ना ही जो है क्या उसको? डज सी लाइक पियर्स, और ना उसको जो है नाशपाती पसंद है। तो किसके रूप में है? एंड नोट के रूप में, जिसको काम में लेते हैं नोर को यहाँ पर। हाउ ओवर के रूप में, बट को हाउ ओवर के रूप में लेते हैं। जैसे कि ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज्जा, कह सभी बच्चे क्या खाना चाहते थे? पिज्जा खाना चाहते थे। बट नो वन वांटेड टू बाई इट, लेकिन कोई भी जो है, फिर भी कोई जो है खरीदना नहीं चाहता था। ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज्जा, हर कोई बच्चा जो है
पिज्जा खाना चाहता था, फिर भी हाउएवर फिर भी नो वन वांटेड टू बाई इट, लेकिन फिर भी इसको कोई भी जो खरीदना नहीं चाहता। इच्छा सबकी थी खाने की, पर खरीदना कोई नहीं चाह रहा था। और आइदर के रूप में, जैसे नॉर नाइदर के रूप में था ना, नॉट एंड नॉट के रूप में, ये आइदर के रूप में। वी कुड गो टू जू, हम कहे जू गए, और वी कुड गो टू द थीम पार्क, और हम जो है कहाँ गए, हम जू गए, और आइदर और साथ में कहाँ गए, हम जो है थीम पार्क भी गए। यट बट के रूप में। द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट, कह रहा कि मौसम कैसा था, ठंडा और कैसा, गीला है, नमी वाला। लेकिन फिर भी बट के रूप में यट का, लेकिन वी इंजॉयड वेरी मच, लेकिन हमने क्या किया, इसका काफी आनंद लिया। सो देयरफॉर के रूप में, ही इज सिक, वह क्या है, वह बीमार है। सो ही इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, इसलिए क्या है, ही इज नॉट गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज सिक, वह क्या है, बीमार है। देयरफॉर इसलिए ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, आफ्टर बाद में, आल्दो यद्यपि, एज जैसे कि, एज इफ जैसे, यदि कि, एज लॉन्ग एज जितना लंबा उतना, जिस समय उतना, एज मच एज मात्रा के लिए, एज सुन एज जल्दी समय के लिए, एज दो फिर भी, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, इवन इफ यदि फिर भी, इवन दो यद्यपि, हाउ ऐसे, इफ यदि, इन एज मच एज मात्रा बताने के लिए, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट यानी कि क्या बताने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए, लेस्ट फिर भी, टिल जबकि, नाउ दैट अब, अनलेस फिर भी के लिए, प्रोवाइडेड कंडीशन, अनटिल समय के लिए, सिंस समय के लिए, क्योंकि समय के लिए, दोनों व्हेन समय के लिए, तो दैट ताकि, व्हेनेवर फिर भी समय के लिए, देन बाद में, वेयर कहाँ, दैट वहाँ, वेयर जहां भी, दो फिर भी, वाइल, ये सारे क्या है, ये सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स फॉर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। देखिए, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, वाइल आई वॉज ड्राइविंग माई कार, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं कार चला रहा था। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आपको पता है कि इसमें जो है क्या है, हाँ देखिए, देखिए हमने बात की थी किसकी, सबऑर्डिनेट का, यूज्ड टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट एंड अ कंप्लीट क्लोज विद डिपेंडेंट, यानी एक इसमें क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा, साथ में दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज आएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसमें आते हैं। कह रहे कि आई सा हिम, मैंने उसको देखा, कौन, तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा मेन क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज। पहले मैंने उसको देखा, कब देखा, वाइल आई वाज ड्राइविंग कार, माई कार, जब मैं अपनी जो है कार चला रहा था। यू लिव अ हैप्पी लाइफ, आप एक कैसा, एक खुशी जीवन जो है जीते हो, एज लॉन्ग एज यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, जब तक कि आप जो है कैसे, आशावादी जो है सोचते हो। यू लिव अ हैप्पी लाइफ, आप एक खुशी जीवन जो है जीते हो, एज लॉन्ग है जब तक कि, जिस समय तक, यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, जब तक कि आप कैसा सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आशावादी जब तक आपकी सोच है। ही केम हेयर, वह यहां पर आया, सो दैट ताकि, यू कैन नॉट मीट हिम, ही केम हेयर, वह यहां आया, सो दैट ताकि, यू कैन मीट हिम, आप उनसे मिल सको। ठीक है ना, ये हमारा मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है ना, शी सिंग्स सॉन्ग्स, वह गीत गाती है, बिकॉज क्योंकि, शी वांट्स टू बी बिकम अ सिंगर, क्योंकि वह एक संगीतकार बनना चाहती, गीतकार बनना चाहती है। यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते,
अनलेस जब तक कि यू वर्क सिंसियरली, जब तक कि आप कठिन परिश्रम गंभीर रूप से कार्य नहीं करते हैं। आई वेंट टू अ मार्केट, मैं कहा गया, मैं बाजार गया। वेयर आई सा अ जोकर, और मैंने वहां पर क्या देखा, मैंने एक जोकर देखा। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। व्हेन वी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज, जब हमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल्स भी है इसके। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो है वीडियो हम इसकी बात करेंगे, कौन से की, इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।